तो आपको इसलिए इन तीनों चीजों के अंदर फिट होना है, जो अभी हम नहीं हैं। एक एक करके बात करते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्पिरिचुअल होने के लिए किस पर भरोसा करना पड़ेगा? ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या बोलते हैं? देयर इज नो गॉड, कोई भगवान है ही नहीं दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया की सारी परेशानी तो मुझे देके भेज दिया, तो भगवान तो है ही नहीं। आपके साथ जब जब चैलेंज आता है, जब जब प्रॉब्लम आती है, आप सबसे पहले किसको दोष देते होंगे? अपनी किस्मत को, भगवान को, खुदा को। मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुभाष, ठीक है। अब सुभाष को 1 मिनट के लिए आप देखें, सब लोग थोड़ा सा वहां पे वॉच करें सुभाष को। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। सुभाष, एक बार आंख बंद कर लो, पेन इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, आंख बंद कर लो। बाकी सब सुभाष को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? आंख नहीं खोलनी है सुभाष। अरे मैं बोल रहा हूं आंख नहीं खोलनी भाई, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? आंख नहीं खोलनी है आपको। और आंख बंद किए किए अब आपके सामने जो डायरी रखी है और पेन रखा है, आंख बंद रखें, उसको उठाने की कोशिश करें। अब लिखने की कोशिश करें, लिखें कुछ भी, लिखें मैं कामयाब हो जाऊंगा। आंख बंद कर गई। लिख दिया? अब आंख खोल लें जरा। अब दोबारा लिखें इसी लाइन को नीचे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। सर जरा पढ़े, कहां सही लिखा है इन्होंने? बात समझ में आ रही है सर? 2 मिनट कल्पना तो करो, आंख बंद करो जरा, 2 मिनट कल्पना करो, आंख बंद करो, सब लोग एहसास करो जरा, सब लोग अपनी आईज को क्लोज करो, आंख बंद करो और सोचो आपकी आंख नहीं है। क्या आप इस हॉल को आप महसूस कर पा रहे हैं आंख ना होने के बाद कि भाई ये हॉल कैसा है, कैसी लाइट जली हुई है, पीछे एक बहुत शानदार बैनर लगा हुआ है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आपको दिख रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। जो मैं स्लाइड पे दिखा रहा था अभी आपको, जो सब आप नोट कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मैंने भी आंखें बंद करी हुई है, कुछ दिखाई दे रहा है? मैं हॉल के अंदर खड़ा हूं, मान लीजिए भगवान ना करे मेरी आंख नहीं है, अभी अंधेरा सा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा लाइट गई है ना, एकदम से अंधेरा हुआ। मैंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया, मैं सही में बाबा बन गया क्या? मुझे ऐसा लगा एकदम से अंधेरा हुआ, ब्लैकआउट। खोल लो एक बार आंख। अच्छा, कैसा लगे अगर आंख ना हो तो हमारी? तो यही वाली फीलिंग आएगी सर, जो अंधेरा हुआ था। आएगी ना सर? और फिर भी हम भगवान के सामने रोते रहते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत। क्या वाकई आपकी किस्मत खराब है? हम लोग भगवान को एक ही नजरिए से तोलते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। सोच के देखो, 1 मिनट दोबारा सोच के देखो, आपके पैर नहीं है, अभी आप बड़े आराम से यहां तक पहुंच गए होंगे सब लोग। सोच के देखो आपके दोनों पैर नहीं है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आप इस हॉल में कैसे आएंगे? सोच सकते हैं आप? कल्पना नहीं कर सकते जिन लोगों के साथ ये हादसे होते हैं। अगर हाथ ना हो तो? आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी बॉडी से बिल्कुल ठीक होंगे, यहां बैठे, जिनके परिवार में उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब कुछ बिल्कुल ठीक होंगे। क्या ये भगवान को धन्यवाद देने के लिए काफी नहीं? हाँ जी, काफी नहीं है? अभी देखिए इतना पैसा खर्च हो गया, भगवान ना करे अगर ऐसी स्थिति आपके और मेरे घर में किसी के आ जाए तो, और पैसा भी ना हो तो क्या करोगे? तो भगवान को हर जगह आपको मान के चलना पड़ेगा, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि कोई तो दुनिया में है। तो जब सबसे पहले आज के बाद जब बिजनेस शुरू करें, काम करें, तो उस खुदा को, उस ईश्वर को, जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, उसका नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि कई एक्सपर्ट तो ये बताते हैं कि आप जो भी इनकम करो, है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के भगवान को पार्टनरशिप बना लो और भगवान को, जैसे आपके में जकात बोलते हैं, है ना, जकात बोलते हैं, तो कुछ परसेंटेज निकालो और वो परसेंटेज देना चाहिए आपको समाज में, भगवान के नाम या किसी गरीब को उसके ऊपर खर्च होना चाहिए। तो जिसने भगवान को ही पार्टनर बना लिया तो वो तो फिर जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि आपका पार्टनर कौन है?
लेकिन लालच आता है। लालच पता कब आता है? जब आपका 10 लाख का चेक होगा, उसमें से आपने 5% का पार्टनर बना रखा है, 10 लाख का 5% निकलेगा, फिर आप कहोगे यार इतना कैसे निकालूं? वो हिस्सा है तो फिर हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5% 10%, मैं कह रहा हूँ एक काम कम से कम करना शुरू करो कि भगवान मुझे जो भी इनकम आएगी, जैसी भी इनकम आएगी, उसमें से 1% मैं आपके लिए हर महीने अलग से निकालूंगा। अगर ये भी आप करेंगे, कुछ महीनों में चमत्कार देखेंगे आप अपने साथ कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले भगवान के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाओ कि वो सही सलामत उसने आपको इस हॉल में बैठा रखा है। ठीक है, एक बार उसके लिए ताली बजा दो।